2.5 करोड़ पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा देश एशिया का, जो कि है नॉर्थ कोरिया। उसके जस्ट नीचे है साउथ कोरिया। आजकल नॉर्थ कोरिया सुर्खियों में है। तो क्यों है? तो क्योंकि यहाँ पे किस्सा कुर्सी का चल रहा है। तो क्या है ये किस्सा कुर्सी का? 70 साल तक ये देश को सिर्फ एक फैमिली ने रूल किया, और वो फैमिली में सबसे पहले थे किम टू सुंग। तो इनके बाद इनके बेटे किम योंग इल ये आए, और इनके डेथ के बाद उनका बेटा किम योंग उन, जो अभी आजकल ये देश की बागडोर संभाले हुए। तो ये भाई साहब 1984 में जन्मे। बर्थ डेट अलग अलग है, किसी को पता नहीं एग्जैक्ट बर्थ डेट, फिर भी अंदाज से 1984 में जन्मे, 36 ईयर्स के हैं। और भाई साहब को सिगरेट शराब दोनों का शौक है, और उसी की वजह से काफ़ी मोटे हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो 36 एज की उम्र से काफ़ी ज़्यादा सारी बीमारियाँ इनको हैं। तो खबर ये है कि रिसेंटली इनकी एक हार्ट की ऑपरेशन हुई, और उसके बाद ऐसे माना जा रहा है कि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कोई न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो वो ब्रेन डेड हो गए हैं, और कोई रिपोर्ट्स का कहना है कि वो सब ठीक है, सिर्फ आराम कर रहे हैं। तो सच कोई नहीं जानता। ये देश का ऐसा है कि देश से कोई चीज़ें जल्दी बाहर आती नहीं है। लेकिन शक इस वजह से हुआ है लोगों को, क्योंकि वो आजकल ऑफिशियल फंक्शन से एब्सेंट है। कई सारे जो ऑफिशियल फंक्शन है वहाँ से वो एब्सेंट है। तो अब तर्क ये लगाया जा रहा है कि अगर इनकी डेथ हो गई है तो इनके बाद कौन? तो जो दावेदार है उनमें पहले थे किम योंग नाम, जो उनके बड़े भाई थे, लेकिन इनको हमारे हीरो ने मार दिया। तो 2013 में कुआलालंपुर में उनको नर्व गैस देके मार दिया गया। जो दूसरे उनके भाई है वो है किम योंग चॉल। तो ये भाई को भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, ये अपने गिटार बजाने में मस्त है, तो इनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं, तो ये भी आउट ऑफ कवरेज। तीसरी है उनकी बहन किम यो योंग। ये आजकल काफ़ी बार अपने भाई के साथ देखी गई है ऑफिशियल फंक्शंस में, तो माना ये जा रहा है कि यही आगे वो गद्दी संभाले। लेकिन इनके इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक फीमेल है। दो ब्लड खून का रिश्ता होने के बावजूद फीमेल्स को पावर देना, ये उनकी संस्कृति में थोड़ा सा पता नहीं लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, तो इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। और उनके एक अंकल है जिनका नाम है किम योंग इल। तो ये भी एक दावेदार है। ये अलग अलग देशों में नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट रह चुके हैं, लेकिन रिसेंटली वापस नॉर्थ कोरिया में आए हैं। लेकिन माना जाता है कि उनको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, और आजकल वो पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं। जो दूसरे अंकल है यांग सोंग थैक, ये काफ़ी अच्छे दावेदार माने जा सकते थे, लेकिन अपने हीरो ने उनको भी टपका डाला है। तो उनको भी 2013 में उन्होंने मार दिया। 2 साल पावर में रहने के बाद यांग सोंग को उसने मार दिया। और कौन हो सकता है? तो जनरली उनका मानना है कि फैमिली से कोई ना कोई होगा, लेकिन अगर फैमिली के बाहर देखा जाए तो फिर क्वेरोंग है। ये है प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडियम ऑफ सुप्रीम पीपल्स असेंबली। मतलब नाम के लिए एक पावरफुल पोजीशन उनको दी है, लेकिन जो मेन जो चलाता है वो किम योंग ही चलाता है। तो ये भी हो सकते हैं। तो कई सारे दावेदार है, तो ये खेल काफ़ी दिलचस्प होने वाला है देखने के लिए। लेकिन इतना दुनिया को क्यों पड़ी है कि कौन बन रहा है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो डर ये है कि अगर वहाँ पे कोई लीडरशिप उभर के नहीं आती, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स किसी रॉन्ग पार्टी के हाथ में, वैसे भी अभी वो रॉन्ग पार्टी के हाथ में ही है, लेकिन उसमें भी किसी और रॉन्ग पार्टी के हाथ में लग सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर कोई लीडर नहीं बनता तो उनकी जो मिलिट्री है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसके अलग अलग यूनिट्स में युद्ध छिड़ सकता है पावर के लिए। तीसरा डर ये है कि बहुत सारे जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं वो रेफ्यूजी बन के चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में जाने की प्रोबेबिलिटी है, और उसकी वजह से एक अलग ही क्राइसिस हो सकता है। तो ये सब रीजंस की वजह से आजकल दुनिया का ध्यान नॉर्थ कोरिया पे है। लेकिन सवाल ये है कि ये भाई है कहाँ? तो ये तो वो भाई जब खुद रिपोर्टर्स के सामने आएंगे तभी पता चलेगा। 2014 में भी ऐसे अटकलें की गई थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है,
और पता नहीं उनका क्या हो, लेकिन उस टाइम पे भी वो थोड़े महीनों बाद ठीक होके अपने रूटीन वर्क पे स्टार्ट हो गए। वैसे ही सिमिलर 1986 में उनके जो दादा है उनके साथ भी ऐसे हुआ था, उनको भी डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर थोड़े महीनों में वापस वो मीडिया के सामने आ गए। तो ये राज तो अभी राज ही है फिलहाल, लेकिन जल्दी ही इसके बारे में खुलासा होने की संभावना है। तो ये अलग अलग रेफरेंसेस है जो हमने यूज़ किए, और अगर आपको पसंद आया हो ये थोड़ा कमेंट्री तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम कई अच्छी अच्छी चीज़ें डालने की कोशिश करने वाले हैं। चैनल नया है तो आपकी प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।